हेलो दोस्तों, आज औसत चैप्टर का पार्ट 6 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि आज क्रिकेट से संबंधित सारे क्वेश्चन रहेंगे। अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं वो जाकर के ज़रूर देखें। पीछे 5 पार्ट और मैंने पढ़ा दिया है, तो जाकर के पीछे देख लें। तो समझने में कुछ कठिनाई होगी, अगर नहीं देखे होंगे तो समझने में कठिनाई होगी, अगर देख लिए होंगे तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए चलते हैं, आज क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरेश ने 13 पारी में 51 रन के औसत रन बनाए। 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए, तो उसकी औसत रन क्या होगी। अब उसकी औसत रन क्या होगी, अब मतलब पहले 13 पारी खेला और एक पारी अभी खेला, 14वीं पारी मतलब एक पारी कोई खेला, तो कहने मतलब 14 पारी खेलने के बाद औसत क्या होगा। तब यहाँ लिखिए, कह रहा 13 पारियों का औसत तो हमारे पास दिया हुआ है, 13 पारियों का औसत 51 है। अब कह रहा है कि 14वीं पारी कोई एक पारी खेला, उसमें 149 रन बनाया, तब टोटल पारी हो गया 14, तो 14 का कह रहा है कि औसत क्या होगा। तो हम पूरा का हम बता दिए थे, 13 1 14, मतलब ये तो पूरा है। पूरा में क्या होता है, ज़्यादा तो प्लस, कम तो माइनस। तब यहाँ क्या है, पूरा है, तो पूरा में पहला औसत पकड़ते हैं हम, अब पहला औसत लिखते हैं। अब इससे इसमें तुलना करेंगे, ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है। तब इसमें घटाने के 49 में से 51 गया तो 98 बचेगा, और ज़्यादा के लिए यहाँ प्लस का चिन्ह पड़ेगा। और कितना से भाग देना है, जितना निकालना है उतना से हम भाग देंगे, पहला औसत छोड़ के बाकी सब में हम भाग देते हैं। तब 14 सत्ते 98, अब यानी कि 51 प्लस 7 यानी कि 58। ये 14 पारी खेलने के बाद इसका टोटल औसत रन कितना हो जाएगा, 58 रन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत था। 20वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर बनाता है, तो उसके औसत 2 बढ़ जाता है, तो 20 पारियों का औसत रन क्या है। ये देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, बनता बहुत ईजी से। यहाँ जो 220 दिख रहा है, 220 नहीं है, ये 20 ही है। अब यहाँ पहले पकड़िए, ये बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो हम माइनस का चिन्ह देंगे, जब यहाँ घटेगा तो प्लस का चिन्ह देंगे। ऐसे जब सवाल होगा तो बढ़ने पर हम माइनस का चिन्ह देंगे, घटने पर प्लस का चिन्ह देंगे। तो चलिए अब इसमें कितना से बढ़ाना घटाना है वो देखना। तो कह रहा 20वीं पारी में 100 रन बनाया, अब इससे 2 औसत बढ़ जाता है, तो कह रहा है कि 20 पारियों के बाद औसत क्या रहेगा, और 19 पारियों का औसत हमको पता नहीं था, तो हमें क्या निकालना है कि बढ़ने पर यहाँ जो 100 लिखा है, जितना रन बना रहे हैं उसको 100, अभी जो बढ़ रहा है 2, इसमें क्या कहेंगे, बढ़ता है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और घटेगा तो प्लस का चिन्ह देंगे। तो बढ़ रहा है 2, टोटल कितना पारियों में बढ़ रहा है, खेल रहा है 20 पारी लेकिन बढ़ रहा है 19 पारी में। कैसे, तो 20 पारी में तो 100 रन बनाया ही बनाया, उससे औसत बढ़ गया ना 2। जब 100 रन 20वीं पारी में बनाया तो पहले जितना भी औसत होगा उससे 2 रन बढ़ गया, यानी कि 19 पारी में बढ़ा है 2 2 2 करके। 20वीं पारी में तो बनाया ही है, तो गुना किससे करेंगे, 19 से गुना करेंगे, तब टोटल गुना करने पर कितना आएगा, 19 दूनी 38, जो कि 100 में से 38 गया तो 62 नंबर। मतलब 20 पारियों के बाद औसत हमारा हो जाएगा 62 रन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब यही यहाँ पे कहता कि 100 रन बनाने से 2 रन की कमी होती है, मतलब 2 रन घट जाता है, तो क्या औसत रन होता, 20वीं पारी के बाद हमारा औसत क्या होता। तो घटने पर यहाँ हो जाता कि 100 माइनस, घटने पर प्लस हो जाता, 100 प्लस 2 गुना 19, 19 दूना 38, घटने पर 138। जब घटता तो प्लस करते, जब बढ़ा तो माइनस किए, इसमें यही फंडा है। अब इसी में पूछता कि तो 19 पारियों का औसत क्या था, तो 19 पारियों का औसत हम कैसे निकालेंगे। तब देखिए
पहला वाला बढ़ने से 2 बढ़ रहा था, इसमें 2 माइनस कर देंगे 19 के निकालने के लिए। 19 पारियों के निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 घटा देंगे, 62 माइनस 2 कर देंगे, यानी कि 60 हो जाता। अब नीचे बरस अगर यहाँ पे कम रहा होता है, अब कहता तो 19 पारियों का औसत क्या होगा, 100 रन बनाने से कम होता है, यानी कि ज़्यादा था हमारा औसत पहले, अब कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, तो 2 कम हो रहा था, तो 138 प्लस 2 कर देते, हमारा 19 पारियों के आ जाता है 140 रन। तो ये दोनों बोलेगा निकालने के लिए तो निकालते। मेन तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि पहला बनाने वाला है, पहला बनाया उस पर आ गया। ये दोनों बताया कि इस प्रकार से सवाल पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है मैं कि एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, 15 पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 2 बढ़ जाता है। तो 15वीं पारी के बाद औसत क्या है, 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। जो बढ़ गया 76 रन बनाने से बढ़ गया ना, 76 रन बनाने से बढ़ गया, तो बढ़ गया तो कितना, 2 का बढ़ा, तो बढ़ने पर यहाँ माइनस देते हैं, कितना बढ़ा, 2 का। टोटल कितना पारी में, ये 15वीं पारी में बनाया है, बढ़ा तो 14 पारी में ही ना, एक कम पारी में बढ़ा है, तो 14 से हम गुना करेंगे, तो गुने 14 कर दिए, 14 दूनी 28, 76 में से 28 जब हम घटाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, 76 में से 28 गया तो 16, 8 आ जाएगा 48 रन हो जाएगा। अब यही जो बढ़ रहा था यही का था 2 कम हो रहा है, तो हम क्या करते, 76 प्लस 2 गुने 14 कर देते, यानी कि 28 जोड़ देते। जब 28 हम जोड़ते तो कितना आ जाता, 8 और 6 14 के 4 बाकी 1 और 28 है ना, 7 2 9 1 10, 104 हो जाता, यानी कि हमारा घटने पर औसत 104 आ जाता औसत 15 पारी के बाद, और यहाँ बढ़ रहा था तो 15 पारी के बाद औसत आ गया हमारा 48। अब यही 14 पारी का पूछता तो 2 इसमें घटाते, 2 इसमें जोड़ देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ऑप्शन आपका बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके औसत रनों की संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती, तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, 12वीं पारी के बाद का औसत का रन पूछा है, औसत रन पूछा है, तो 12वीं पारी में 63 रन बनाने से 2 बढ़ जाता है, 2 रन की वृद्धि हो रही है, यानी कि 63, अब वृद्धि हो रही तो क्या माइनस का चिन्ह देंगे, तो कितना में वृद्धि होगी, 12वीं पारी में बनाया तो 11वीं तक वृद्धि होगा, कहने मतलब 2 गुने 11 करेंगे, तो 11 दूना 22, जब इसमें घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अब यहाँ चलते हैं। अब है कि एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 थे, इनमें से एक खिलाड़ी 16 रन बनाए, तो शेष खिलाड़ियों के औसत रन क्या है। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ी था, उसका औसत रन 36 दिया हुआ है, अगर एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाया तो शेष खिलाड़ियों का औसत रन क्या है, तब सीधा सीधी लिख दिए, 6 खिलाड़ियों का औसत रन 36 दिया हुआ है, एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाया, तो शेष खिलाड़ी का औसत रन क्या है, शेष कितना, 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, तो 5 का औसत पूछ रहा है। अब ये निकालना शेष का, तो शेष में उल्टा होता है, संख्या कम रहेगा तो माइनस का चिन्ह, संख्या ज़्यादा रहेगा तो प्लस का चिन्ह। तो पहला औसत तो हम पहले लिखें, अब इसके बाद देखेंगे इससे तुलना करेंगे, कम है ज़्यादा है, कम है, कितना कम है, तो 20 कम है, तो कम के लिए माइनस का चिन्ह, 20 कम है। अब बाकी पहला छोड़ के बाकी सब में भाग देते हैं, कितना निकालना था, 5, 5 का जो निकालना उससे भाग दिए, तो 5 चौका 20, यानी कि इसमें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी अब यहाँ शेष में उल्टा होता है ना, कम पड़ने पर प्लस का चिन्ह पड़ेगा, कम रहने पर प्लस का चिन्ह पड़ेगा, ज़्यादा रहने पर माइनस का चिन्ह पड़ता है, तो हम माइनस का चिन्ह दे दिए थे, यहाँ प्लस का चिन्ह पड़ेगा क्योंकि कम था, शेष में हमेशा उल्टा होता है। तो 36 4 40 रन, इसका शेष 5 खिलाड़ियों का औसत रन 40 आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 19वीं पारी में 98 रन बनाने से एक क्रिकेट खिलाड़ी के औसत रन में 4 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 19 पारियों के बाद औसत रन क्या है। ये तो सेम बात हो गई, वो जो पहले बना रहे थे,
बनाने से 4 की वृद्धि हो गया 98 रन बनाने से, तो 98। अब वृद्धि होने से यानी कि माइनस का चिन्ह देंगे तो कितना वृद्धि हो रही है 4 की, टोटल कितना में हो जाएगा 18 में ही होगा ना, क्योंकि 19वीं पारी में बनाया था, उस पारी को तो जुड़ता नहीं, एक पारी पहले वाला लिखते हैं तो 19, तो 18 चौक 72, 72 घटाएंगे 98 में तो हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा 26 रन, जो भी ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 थी। 282 रन का लक्ष्य पूरा करने हेतु 40 ओवर के शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को समझिए कितना इजी है, बहुत इजी है। कैसे? अब कह रहा है कि 282 रन बनाना था, 282 रन बनाना था। अब वो पहले 10 ओवर खेल लिया जिसमें रन रेट मतलब 3.2 है, तो 3.2 मतलब 10 ओवर में एक ओवर का रन रेट यही होता है ना कि प्रति ओवर कितना था 3.2 है, तो 10 ओवर में कितना 10 से गुना कर देंगे तो 10 गुने 32, तो आ जाएगा आंसर कितना 32, मतलब 10 ओवर में 32 रन बनाया है। तो हमारा बनाना 250 रन, 282 रन, तब देखिए 282 में से 32 घटेगा 250 रन, 250 रन और बचा है जो कह रहा है शेष 40 ओवर में कितना रन रेट चाहिए कि 250 रन और बना देगा, तो 250 में 40 से भागा दे देंगे, जो आएगा उतना का हमको प्रति ओवर रन रेट चाहिए। तब यहाँ देखिए अब कह रहा है कि 282 रन बनाना था, उसमें 3.2 के दर से 10 ओवर में बना लिया। अब जो इसको घटा देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, जो शेष रन बचेगा उसको हम 40 से भागा दे देंगे तो प्रति ओवर का रन रेट आ जाएगा, यानी कि जो शेष बचेगा उसको हम 40 से भागा दे देंगे। अब 32 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 250/40। अब इसको भागा देंगे, 0 कटेगा, 25 को 4 से भागा देंगे तो 6 चौके 24, अब 0.25 क्योंकि 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 0.25 बनेगा। मतलब हमको शेष 40 ओवर में 6.25 के रन रेट से चलेंगे तब जा कर के हम 282 रन बना पाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर हो गया ये तो बहुत ही ईजी था, ये तो कॉमन सेंस वाला हिसाब था। चलिए एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है, मतलब 51 पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन की संख्या क्या है। अब ये उल्टा पूछ लिया, क्या कह रहा है जो समझिए। पहले कह रहा है 51वीं पारी, मतलब कोई एक पारी का पूछ रहा है, जो 51वीं पारी है 50 पारी पहले खेल चुका था और 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, कितना रन बनाता है वो मुझे पता नहीं। अब कह रहा है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़ के 60 हो जाता है, तो कहने का मतलब इसका 50 पारी तक औसत था 59.6, 51 पारी जैसे ही खेल लेता है तो औसत हो जाता है 60। तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या क्या है, तो कहना इसका कि 51वीं पारी में कितना रन बनाया जो कि पूरे औसत में बढ़ के 60 हो गया। अब देखिए ये बहुत ही ईजी था, ईजी कैसे, देखिए बढ़ के 60 हो गए, 60 तो 60 से ज़्यादा ही रन बनाया होगा तब ने पॉइंट सब में वृद्धि कितना होगा 59.6 से 60 बढ़ेगा, यानी कि 0.4 वृद्धि हुआ, सब में हुआ, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, मतलब 50 में वृद्धि हो गया। तो 51वीं पारी में खेला तब तो ज़्यादा रन बनाया 60 से, तभी तो सब में वृद्धि हुआ है 0.444, यानी कि 60 रन से ये ज़्यादा बनाया होगा। तो कितना ज़्यादा बनाया है, तो 0.4 गुने टोटल 50 में कर दीजिए गुना, टोटल 50 में 0.4444 वृद्धि हुई है ना। 60 में 51वीं पारी में
ज़्यादा 60 से ज़्यादा रन बनाया तब तो जा कर के पूरे 50 पारी में 50.444 वृद्धि हो गया है। अब इसी को आप हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा? तो 50 गुने 4 कीजिए, 50 चौका 200, ये पॉइंट से 1 जीरो हट गया, 5 चौका 20 आ गया। अब आंसर आ गया 60 और 20 80। चलिए इसका औसत रन हो गया 80, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये बेहद ही आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 11वीं पारी के रन का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 9 बढ़ जाता है। तो 11 पारी का औसत कितनी है? तो कह रहा है 11 पारी का औसत कितनी? एक कम का पूछ रहा है, 11 पारी का औसत पूछ रहा है, या 12वीं पारी में 129 रन बनाया है जिससे औसत रन बढ़ जाता है। तो हम पहले 12वें पारी का निकाल लेंगे और जो बढ़ा है उसको हम घटा लेंगे। पहले वाला जैसा, यानी बढ़ रहा है तो माइनस का चिन्ह है, कितना से बढ़ रहा है? 129 रन बनाने से बढ़ रहा है। तो 129 माइनस 9 बढ़ रहा है, टोटल कितना पारी में बढ़ेगा? तो 12वीं पारी में खेला तो 11 पारियों में बढ़ेगा, यानी गुना करेंगे 11 नमा 99, 99 को 129 में घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। 30 रन जो ऑप्शन आया है ये हमारा आ गया 12 पारी का। अब ये पूछ रहा है कि 11 पारियों का, ये ध्यान दीजिएगा, 11 पारियों का औसत क्या होगा? तो 11 पारी का औसत निकालने के लिए हमें कितना, सब में 9 बढ़ रहा था तो 30 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 21 आ जाएगा, 21 रन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ 30 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, 30 नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि बनाने के बाद हमारा पूरा 12 पारियों के बाद औसत आता है। हमें 11 का निकालना था तो जितना बढ़ रहा था उतना हम घटा दिए तो एक 11 पारी का औसत निकल गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है। उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है। इन दो पारियों को छोड़कर शेष 38 पारी की औसत रन संख्या 48 है, तो उसकी उच्चतम रन संख्या कितनी है? तब इसमें क्या निकालना, देखिए कि उच्चतम रन संख्या कितनी है। अब इसको उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है, इसको भी भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए। अब पहले क्या करना है कि दिया है 40 पारियों का औसत 50 है। अब यहाँ दिया है हमारा 40 पारियों का औसत 50 है। अब यहाँ शेष 2 पारी छोड़ के, 2 पारी जो छोड़ दिया, जो उच्चतम न्यूनतम है उसको छोड़ दिए, उसका औसत रन दिया हुआ है 38। तो औसत रन 38 नहीं है, 38 जो बचा है उसका औसत रन 48 दिया हुआ है। अब शेष 2 पारी जो उसका औसत पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना इसका औसत है, उसके बाद तुलना हम कर देंगे। तो संख्या कटेगा तो काट सकते हैं कि 2 19 दूना 38, अब ये कटेगा 20 दूना 40। अब यहाँ कीजिए, पहला औसत तो हम पकड़े, अब इसके बाद इससे देखेंगे ज़्यादा या कम है, तो कम है। तो इसमें निकालना क्या, शेष का। शेष का निकालने में क्या होता है, कम रहेगा तो प्लस का चिन्ह और ज़्यादा रहेगा तो माइनस का चिन्ह पड़ेगा। तो यहाँ तो कम है, तो कम है तो हम प्लस का चिन्ह देंगे। कितना कम है? तो यहाँ 2 कम है, ऊपर 19 आदमी तो 19 दूना 38। अब निकालना कितना आदमी के, तो यहाँ तो एक ही आदमी बचा था ना कट के, तो 1 से भागा देंगे तो अब 50 प्लस 38 कितना हो जाएगा? 88। अब ये 2 आदमी जो शेष बचा था उसका औसत आ गया 38। अब यहाँ चलिए न्यूनतम और उच्चतम वाला पर। अब कह रहा है कि उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है। मतलब जितना कम वाला रन रहेगा उससे बड़ा वाला रन जो है, रन पारी वाला 172 अधिक है। मतलब पहला वाला पारी में रन आर रहेगा तो उसमें 72 अधिक है, तो इसमें आर प्लस कितना हो जाएगा? 172। अब दोनों के जोड़ के बराबर ये 88 आ जाएगा। अब यहाँ पहले देखिए मिला जोड़ते हैं कि आर प्लस, अब उच्चतम वाला कितना हो गया? आर प्लस 172
बराबर ये 88 तो और दोनों का औसत आया ना, तो 88 जो औसत है उसको संख्या में बदलने के लिए दो आदमी तो 2 से गुना कर देंगे। अब इसको r प्लस आर 2r बराबर हो जाएगा 88 दूना कितना हो गया, 8 दूना 16 6 बाकी 1 और 8 दूना 16 17 176 और प्लस 172 वो माइनस उधर चला जाएगा 172। तो 176 में माइनस 172 तो 2r बराबर हमारा आ जाएगा कितना 4, यानी कि 2 दूना 4, r बराबर 2। मतलब न्यूनतम ऋण संख्या कितना आ गया, 2 आ गया। अब पूछ रहा है उच्चतम ऋण संख्या कितना है, तो उच्चतम ऋण संख्या कितना था r प्लस 172 और न्यूनतम तो r था, तो r प्लस 172 r के जगह पर 2 रख देंगे और प्लस 172 बराबर 174, यानी कि उच्चतम ऋण संख्या इसका निकल के आया 174, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। और कहता न्यूनतम ऋण संख्या कितना था, तो न्यूनतम ऋण संख्या तो हमको यहाँ निकल के आ गया था 2। आइए हमारा उच्चतम ऋण संख्या पूछा है तो 174 आंसर हो गया। चलिए ये तो बहुत ही आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंद फेंकने का औसत 24.50 रन प्रति विकेट था। मतलब अंतिम मैच में वह 52 रन देकर 5 विकेट लिया। उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया, तो अंतिम मैच खेलने तक कुल कितना विकेट लिया। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया ही है। अब कह रहा है कि टोटल कितना विकेट लिया वो निकालना है। तो हमें पहले देखिए क्या करना होगा कि कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद फेंकने का औसत 24.50 रन प्रति विकेट था। मतलब कितना विकेट लिया पता नहीं, लेकिन उसका प्रति विकेट का औसत था 24.50, वो प्रति विकेट का औसत था। अब इसको संख्या में बदलेंगे तो जितना भी विकेट रहता, मान लिया जाए कि कहता कि 5 विकेटों का गेंद फेंकने का औसत संख्या 24.50 रहता, तो संख्या में बदलने के लिए 50 से बदलना 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जितना विकेट रहता उतना से गुना करना पड़ेगा। इसमें कितना विकेट दिया हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ औसत दिया हुआ, तो औसत को संख्या में बदलने के लिए चलिए विकेट का मान लेते हैं, W से गुना करते हैं कि टोटल विकेट की संख्या इतना है। अब कह रहा है अंतिम एक मैच और खेला है तो उसमें 52 रन दिया है। तो एक मैच खेला तो उसमें 52 रन मान लीजिए ना, 52 रन दिया है, 52 रन दे दिया। अब ये भी तो रन किया गया, 24.4 प्रति विकेट रन था। अब जितना भी विकेट लिया उससे गुना कर दिए, तो ये भी तो टोटल विकेटों का रन आ गया कि जितना विकेट लिया उसका रन आ गया। अब एक मैच और खेला उसमें कितना हो गया, 52 रन दिया। अब 52 रन देकर उसने 5 विकेट लिया, तो 5 विकेट लिया तो अब कितना विकेट हो गया, तो पहले से W विकेट था, अब 5 विकेट और ले लिया तो W प्लस 5 हो जाएगा, W प्लस 5 विकेट हो गया। अब क्या जिससे औसत में 0.85 कम हो गया, तो पहले जितना औसत था उसमें 0.85 कम हो गया। पहले देखिए औसत में कम हो गया। अब ये जो औसत देख रहे हैं ये 50 नहीं, ये 24.85 था, 24.85 है वहाँ पे। तो कह रहा है कि यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 24.85। चलिए अब कह रहा है कि 5 विकेट लेने के बाद उसे 0.85 कम हो गया, तो कम हो गया तो इसमें 24 में 85 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब देखिए टोटल विकेट, एक टोटल मैच जितना भी मैच खेला था उसका विकेट और एक मैच, और टोटल विकेट का संख्या 5 प्लस W प्लस 5 हो गया। टोटल हम बराबर कर लेंगे, दोनों तरफ हम बराबर कर लेंगे। अब इसी को सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको कर सकते हैं कि 24.85W और प्लस, चलिए इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको गुना कीजिएगा इसको, तो कितना आएगा 24W प्लस 24×5 = 20 मतलब W प्लस 120 आ जाएगा। तो 24W इधर है, इधर 24.85W है। तो 24W में 24.85W घटेगा, तो इधर घटाइए तो क्या बचेगा 0.85W आ जाएगा। अब बराबर इधर 120 है, 120 में से 52 जब घटेगा इधर बचेगा 68। अब ये पॉइंट हटाइएगा तो इधर 2 जीरो आएगा, यानी कि 100 आ जाएगा। अब ये काट दीजिए, 17 पचे 85, 17 चौका 68, अब 20 बचे 120 से कट जाएगा, 20 चौक 80 आ जाएगा, 20 चौक 80, चूँकि W बराबर हमारा आ गया 80 विकेट। अब कह रहा है कि हमको कि अंतिम मैच खेलने का कुल विकेट क्या है। अंतिम मैच तक टोटल तो W पे 5 विकेट और लिया था ना, तो यानी कि W प्लस 5, तो कहने का मतलब 80 प्लस 5 बराबर आ गया 85, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, क्रिकेट का सारे सवाल हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।